नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक दो दिन करंट अफेयर्स बीच में नहीं आया था क्योंकि हम घर आ गए थे कल, और जो भी छूट गया उसे हम कवर जरूर करवा देंगे, आपको पीडीएफ दे देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम वैसे भी करंट अफेयर्स में बहुत सारा फैक्ट आप लोग के लिए इंक्लूड करते हैं, समय बहुत लग जाता है इसमें, ठीक है। देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट हम कितना इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन हमें छांट करके डालना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए। अब देखिएगा, टॉप 10 क्वेश्चन ही डालते हैं, वो भी छांट करके डालते हैं। बहुत मेहनत लगता है। उसके बाद आज के बिहार स्पेशल का जो एक सामान्य परिचय है उसको इंक्लूड किए हैं। इसके बारे में हम आपको एक्स्ट्रा भी बहुत सारा फैक्ट बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्या है आपका, ये हालेज मेट्रोवेली किस देश की खुफिया आपकी एजेंसी में इतिहास में पहली बार प्रमुख बनी है? तो ये आपकी इंग्लैंड की बनी है। क्या बनी है? इंग्लैंड की बनी है। अगर छठे बिम्स्टेक आयोजन की बात करते हैं तो कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। डस्टलिक अभ्यास के बारे में देखते हैं। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? डस्टलिक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी अगर बात करते हैं सूरज किरण का, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। बर्ज प्रहार का किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। और मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये सब याद रखिए, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा जनगणना घोषणा स्टार्ट किया है? तो ये 16 नंबर का, ठीक है। हम 2011 की जनगणना की यदि बात करते हैं तो 15वीं क्रम का था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जनगणना की बात करते हैं तो 1872 में पहले मियो द्वारा ये मतलब कि संचालित किया गया सबसे पहली बार जनगणना, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं था, ठीक है। लेकिन नियमित रूप से 1881 में 10 की ये वृद्धि जनगणना आपका रिपन द्वारा स्टार्ट किया गया, जो 10 साल में एक बार होता ही होता था। अभी आपको क्या है कि कोरोना के कारण अभी लेट हो गया था, नहीं तो जनगणना हो जाता। अगर बात करते हैं 2011 में 15वीं था, ठीक है। जनगणना वाला टॉपिक को सब कोई रट लीजिएगा, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। जितना हम बोल रहे हैं उतना कीजिए, एग्जाम में आराम से रिजल्ट होगा आपका। दुनिया छोड़िए क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। बिहार में भारत का सबसे ज्यादा गरीबी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जनघनत्व में बिहार जो है सबसे टॉप पे। अच्छा, बिहार में कौन जिला है सबसे ज्यादा जनघनत्व में? तो शिवहर जिला है, याद रखिएगा, शिवहर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैस दक्षिण पारस कहाँ स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हमला किया जाएगा, अभी ईरान और आपका इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा? दुनिया भर में गैस की क्या होगी? कीमतें बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपको ये नॉर्मल लगता होगा लेकिन बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है। अच्छा, हम पॉलिटी में पढ़ाए थे, इसकी स्थापना, इसको कब अपनाया गया था ये बताइए कमेंट्स में। राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आपका राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर पीएम मोदी की बात करते हैं, किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ आपका मार्कियोस से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका साइप्रस से, साइप्रस से। अगर वैसे भी पीएम मोदी को बहुत सारा देश से सम्मानित किया गया, जैसे मुबारक अल कबीर कुवैत से किया गया, इल ग्लास्पियो भूटान से किया गया, जिकोन आपको नाइजीरिया से किया गया। देश का पहला एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? तो आपका पंचवटी एक्सप्रेस में, पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच की नेतृत्व किसने सौंपा? तो गोविंद मोहन। मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी हवाई घटना है, जिसमें आप सभी जानते होंगे 241 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, एक आदमी बच जाता है। और जो वीडियो हम देखे ना साथियों, हमको तो रोना आ गया, सच बता रहे हैं, दिल से, मतलब आंख भर आया। मतलब लोगों को पाँव अगर छूता था, पाँव टूट के गिर पड़ता था। मतलब हाथ छुआ, हाथ टूट के गिर, मतलब इतना सीज गया था बॉडी एकदम से, क्या बोल रहे हैं। खनिज में अग्रणी राज्य देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोयला में झारखंड है, आपका सीसा जिप्सम में राजस्थान है, तांबा और हीरा में मध्य प्रदेश है, सोना और लोहा में कर्नाटक है, यूरेनियम में झारखंड, आपका पेट्रोलियम में आपका महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा
तेल व्यापक तेल पर संकेत दिया कि यहाँ पर भंडारण हुआ। तो अंडमान सागर में बोला कि बहुत ज्यादा तेल हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। मुख्यालय देख लेते हैं। आईएमएफ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूनेस्को का पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पे है? तो आपका सीन नदी। नाटो का ब्रुसेल्स, आपका सार्क का हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। टॉप 10 क्वेश्चन आज का जो हो जाएगा, पीएम सूर्य घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात। 5वां एशियाई महिला कबड्डी जीता चीन आपका। मोबाइल अवार्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन में। आपका सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा। आज थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए हम साथियों करवा रहे हैं क्योंकि लाइन कटा हुआ है, ठीक है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन हुआ जापान में। किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था? मोपा, ठीक है, मोपा को। नेक्स्ट, विश्व मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी। स्थानीय शासन पुरस्कार 2024 मिला कर्नाटक को। आपका मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार हो जाएगा अली लीलांग। पीएम योग अवार्ड किस मंत्रालय को मिला? आयुष मंत्रालय। अच्छा, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा। चलिए बिहार के बारे में फैक्ट देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पटना हो जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, सीमाएं जो है उत्तर में जो है, जैसे बिहार ये हो गया, उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है आपका? तो झारखंड। अच्छा, पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है आपका यूपी, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार की क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ 10 पॉइंट अभी हो गया 13 करोड़ कुछ लाख हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको यही याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या इतना है, महिला की संख्या ये आपको नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। अच्छा, कुल साक्षरता आपको याद रखना है 61.8% है, ठीक है, ये रखना ही है। अगर भारत में बात करते हैं 74% है, याद रखिएगा। पुरुष में आपका 71.2 है, महिला में आपकी इतना है, याद रखिएगा। लिंग का अनुपात में 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार घट गया है, लेकिन आपको यही याद रखना है। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का ही है, याद रखिएगा। विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, झारखंड अलग हो गया था। झारखंड को 46% भूमि मिला था, ये भी क्वेश्चन बना था, इसलिए हम बता दिए। राजभाषा यहाँ का हिंदी और उर्दू है। उच्च न्यायालय पटना में है, जो कि आपका 1916 में गठन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रमंडल की संख्या आपके 9 है, जिला 38 है। सबसे नया जिला कौन बना है? अरवल, याद रखिएगा। विधानमंडल आपका द्विसत्तात्मक है। जो द्विसत्तात्मक मतलब होता है विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद आपका मात्र 6 राज्य में है भारत में। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद संख्या आपका 75 है, लोकसभा की संख्या आपका 40 है और आपका राज्यसभा की संख्या 16 है। सब पॉइंट याद रखिए, मोस्ट पे भी है। चलिए, राजकीय पशु कौन है? बैल। राजकीय पक्षी कौन है? आपका गोरैया। वन रिपोर्ट क्या है? वन क्षेत्र इसमें इतना है, ये आपको डाटा देख लीजिएगा एक बार नया वाला। चलिए, सड़क मार्ग आपका 35,411 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 2118 किलोमीटर है। नेक्स्ट, रेल मार्ग की लंबाई 5309 किलोमीटर है। त्योहार की बात करते हैं, रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, आपका दीपावली, ईद, छठ, ठीक है, ये सब त्योहार हो जाता है, जैसे रक्षाबंधन भी। प्रमुख मेला सोनपुर मेला जो है, ये आपका पशु मेला है, हरिहर नाथ विश्व कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। आपका प्रथम राज्यपाल क्या हो जाएगा? जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अभी कौन है राज्यपाल? तो अभी कौन है राज्यपाल? कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। मोहम्मद हारिफ, याद रखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, अभी मुख्यमंत्री अपन नीतीश कुमार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पर्यटन आकर्षण केंद्र क्या क्या है? पाटलिपुत्र के प्राचीन, कुम्हरार की हरमिंदर गोलघर, खुदाबख्श लाइब्रेरी पुस्तकालय, यहाँ पर जो तारा मंडल है वो, ठीक है, म्यूजियम, पटना संग्रहालय, मुगल राजपूत आपका वास्तुकला का सम्मिश्रण है। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला, सिंचाई के लिए प्रमुख नहर है। सबसे बड़ा परियोजना गंडक परियोजना है, आप लोग को हम बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम प्रदूषण आपका दूरदर्शन केंद्र आपका मुजफ्फरपुर। अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? बूढ़ी गंडक। अच्छा, बिहार यहाँ पे कौन सी नदी को शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। यहाँ के पुष्प कौन सी है? तो गेंदा के फूल है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।